भारत के भागों पर कोई स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय नहीं है। ये कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम उत्तरी राज्यों के लिए राहत की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में बारिश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्री मानसून सीजन में सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडी ही एकमात्र सोर्स नहीं होता है बारिश के लिए। नमी जिन भागों से आती है, हमारे दोनों तरफ हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरबियन सी है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर की तरफ आ रहा है, और अरबियन सी से भी मॉइस्चर कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर राजस्थान से अरबियन सी के उत्तर पूर्वी भागों पर बनी हुई है। तो इन परिस्थितियों के अलावा उत्तर भारत के पास से होकर डब्ल्यूडी भी गुजरते रहेंगे। तो इन परिस्थितियों के हिसाब से अगले 3 दिनों के दौरान देश के कई राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर चैलेंजेस बरकरार रहेंगे, यानी बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों पर इस समय प्री मॉनसून सीजन की बारिश का इंतजार लोगों को नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग ये चाहते हैं, किसान ये चाहते हैं कि जब कटाई और मड़ाई का काम पूरी तरह से निपट जाए उसके बाद जितना बादल बरसें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे राहत ही मिलेगी, गर्मी कम हो जाएगी और आने वाली फसल के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो बारिश हुई है, एक बार मैं उसकी बात कर लेता हूं। पूरे भारत में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आंकड़ा वो सरप्लस का 36% है, जो 41% पहुंच गया था। लेकिन पिछले 3 दिनों में बारिश में कमी आने के कारण इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। और अब तक जहां आमतौर पर 36.7 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहां पर रिकॉर्ड की गई है 50 मिलीमीटर। ये एक्चुअल रेनफॉल का आंकड़ा है। 1 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक के आंकड़े इस समय देश में मौजूद हैं, देश के मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहां पर आप देख सकते हैं डिफिशियंसी वाले क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा लक्षद्वीप में हुई है, 83% की डिफिशियंसी है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 62% की कमी है। इसके अलावा पीला रंग और कहीं देख लेते हैं कि नहीं है। लाल रंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं 26% की, पीला रंग गोवा में है, 92% की कमी है। 5.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, 0.9 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हुई है, 92% की कमी। कर्नाटक में -26% वर्षा है। और इसके अलावा उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में 34% की कमी, हिमाचल में 26 और लद्दाख में 38% की कमी है। जबकि पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में 30% की कमी है और मणिपुर में 35% की कमी है। बाकी पूरे भारत में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। 200% अधिक वर्षा मध्य प्रदेश में हुई है, पूरे राज्य की बात है। 234% ज़्यादा बारिश हुई है उत्तर प्रदेश में। आंकड़ा भी 32 मिलीमीटर है, ठीक ठाक बारिश हुई है। लगभग सभी जिलों में बारिश के कुछ न कुछ अंश देखने को मिले हैं। बिहार में भी, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अब बात कर लेते हैं देश में किस तरह की बारिश अगले 3 दिनों के दौरान हमें दिखाई देगी। जो ये 2 सोर्स हैं, इनके चलते अनुमान यह है कि आज जो बादलों का प्रभाव रहेगा, उत्तर भारत में तो क्लियर है। उत्तर भारत में क्लियर कौन कौन से स्टेट हैं? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, साथ ही साथ पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश। लेकिन जो बादल यहाँ से अरबियन सी से आने शुरू हुए हैं, वो धीरे धीरे गुजरात के ऊपर बढ़ेंगे और गुजरात में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। गुजरात में पोरबंदर से लेकर द्वारका, उसके बाद यहाँ पर राजसमंद, पाली और जो दक्षिणी क्षेत्र हैं राजस्थान के, सवाई माधोपुर, कोटा, डूंगरपुर, बारां, झालावाड़, इन भागों से होते हुए ग्वालियर से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में प्रयागराज और वाराणसी तक बादल ये पहुंचेंगे और उसके बाद पटना तक भी पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ जो पहुंचने वाले बादल हैं, ये दोपहर के बाद शाम के समय पहुंचेंगे और इनसे बारिश की उम्मीदें नहीं है। उससे पहले टेम्परेचर अपने चरम पर पहुंच चुका होगा और गर्मी एकदम परेशान करने वाली हो चुकी होगी, आज की स्थिति में बता रहा हूं। और यहाँ पर लगातार पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं काफ़ी तेज़ हैं, चाहे देवरिया हो या गोरखपुर हो या फिर बहराइच और श्रावस्ती, सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, भदोही, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की तेज हवाएं चल रही हैं। ड्राई वेदर है और दिन में टेम्परेचर बेतहाशा रूप से बढ़ेगा। बाहर काम करना लोगों के लिए मुश्किल होगा, इस समय स्थिति है। मैं बार बार कह रहा था कि आप कल्पना कीजिए कि अगर ये बारिश बंद हो जाए तो जो गर्मी हमें फरवरी में दिखी है, अगर उसी रेशियो से इस बार टेम्परेचर बढ़ता है तो अब तक देश के कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर जलाने वाली गर्मी पड़ने लगेगी। अगर ये बादल आने बंद हो जाएं, जो बादल अभी आपको दिखाई दे रहे हैं एंटायर इंडिया पर, तो गर्मी का आलम जो होगा वो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। बाहर 2 मिनट के लिए भी खड़ा होना इस समय मुश्किल हो जाएगा। ये अप्रैल का शुरुआती समय है, अभी मई और जून की तपिश बाकी है।
फिलहाल बात करते हैं क्लाउड्स की, तो क्लाउड्स यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तक पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी पैन इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा इंटेंस स्पेल उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, एडजॉइनिंग तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों, और साथ ही साथ गोवा में भी हो सकता है तेज लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ। इंटीरियर पोर्शन में, तटीय भागों में कम चांसेस हैं, आंतरिक हिस्सों में हो सकता है कि तेज बारिश यहां पर रिकॉर्ड की जाए। कर्नाटक के तटीय इलाकों में और केरल में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में खासतौर पर होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल और विदिशा समेत नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और साथ ही साथ उज्जैन, इंदौर, इन भागों में कुछ स्थानों पर। गुजरात में अगर मैं बात करूं तो साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर मेहसाना, पाटन और ये द्वारका, पोरबंदर का रीजन है, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हल्की बारिश की संभावना है। यहाँ पर राजसमंद, पाली और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा, राजस्थान के भागों में भी देखने को मिल सकती है। ये स्थिति आज की रहेगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में बारिश होगी, उत्तर में पूरा ड्राई रहेगा, अरुणाचल में बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके बाद 8 अप्रैल को कहाँ पर क्या संभावना है ये भी देख लेते हैं। 8 अप्रैल को भी उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, उत्तराखंड, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बूंदें यहाँ दिख रही हैं, ये बूंदें, ये मॉइस्चर है और इससे सिर्फ बादल आपको दिखाई देंगे, लेकिन कुछ और नहीं होगा। बाकी बादलों का प्रभाव कल थोड़ा सा आज की तुलना में बदला हुआ रहेगा। कल इंटेंसिटी इन 3 दिनों की बात जो मैं कर रहा हूं, 7, 8, 9 की, उसमें 8 अप्रैल जो होगा वो सबसे ज्यादा इंटेंस स्पेल वाला होगा सेंट्रल इंडिया के क्षेत्रों में। और जब बादल यहां से बढ़ने शुरू होंगे गुजरात की तरफ से, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को कवर करेंगे। यहां पर बाड़मेर से लेकर के राजसमंद, पाली और जालौर, सिरोही, अजमेर तक, टोंक, सवाई माधोपुर तक। और उसके बाद ये बादल आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से लेकर आगरा तक पहुंचेंगे बादल, झांसी, ललितपुर तक पहुंचेंगे और उसी के साथ साथ बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ से होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ बिहार के ऊपर। लेकिन ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये दिल्ली तक भी बादल पहुंचेंगे, दक्षिणी हरियाणा तक भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर पहुंचते पहुंचते रात का वक्त हो जाएगा और ये बादल बहुत लाइट होंगे। इन बादलों से बारिश की उम्मीदें नहीं होंगी। चांदनी रात नहीं दिखाई देगी यहां दिल्ली, एनसीआर समेत आसपास के हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर आसमान में थोड़े से बादल या धुंध रहेगी, जिसकी वजह से चांद नहीं दिखाई देगा, रोशनी नहीं होगी चांद की और सितारों की झिलमिलाहट भी नहीं होगी। बाकी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। सिर्फ आगरा से लेकर जयपुर, भरतपुर वाला जो बेल्ट है, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। और बाकी उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में संभावना नहीं है। झारखंड के पश्चिमी भागों में, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। और मध्य प्रदेश में शहडोल, सीधी, सिंगरौली और कटनी, ये वाला जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में चांसेस हैं कि क्लियर वेदर रहे, ड्राई वेदर रहे। लेकिन क्योंकि बादलों का जो मूवमेंट है इस तरह से है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो कन्वेक्टिव क्लाउड है, जो बारिश वाला बादल है, वो भी हो सकता है यहाँ सीधी, सिंगरौली तक पहुंच जाए। चांसेस यहाँ कम है, लेकिन पहुंचेगा तो यहाँ पर भी तेज बारिश हो सकती है शाम के समय 7-8 बजे के आसपास। और बाकी जगहों पर, इंटीरियर पोर्शन में तमाम जगहों पर बारिश होगी। और इधर गुजरात में फिलहाल बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद और डांग, तापी, भरूच, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में और कोटा, सवाई माधोपुर के बीच में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जगहों पर ज़्यादा चांसेस नहीं है। तटीय महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, केरल में, तमिलनाडु के तटवर्ती हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। और इसके बाद बात कर लेते हैं 9 अप्रैल की। 9 अप्रैल को आप देखिए, पैन इंडिया बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही है। ये बड़ी राहत की बात है समग्र भारत के किसानों के लिए। और मैं भी यही भगवान से प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस समय मौसम कुछ समय के लिए 10-15 दिन के लिए ड्राई हो जाए। बेशक गर्मी होगी, लोग सह लेंगे, लेकिन जो फसलें हैं खेतों में या खलिहानों में, वो सुरक्षित घर में, मंडी में पहुँच जाए, ताकि हमारे लिए जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा है, वो सुनिश्चित हो सके, कीमतों में नियंत्रण बना रहे, ताकि हर आदमी तक पहुंच हो सके इस अनाज की जो किसानों द्वारा मेहनत करके पैदा किया गया है। और उसके बाद फिर मौसम बदले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और दक्षिण पश्चिमी झारखंड के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों का प्रभाव रहेगा। और महाराष्ट्र के ऊपरी हिस्सों में ज़्यादा बादल रहेंगे। पुणे से लेकर सांगली, ऊपरी हिस्सों में नंदुरबार, अहमदनगर और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, यहाँ पर नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर, महाराष्ट्र में विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल तक, इन सभी भागों में
में बादल रहेंगे और यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कल भी और परसों भी 8 और 9 दोनों दिन ये जो चंदौली, भदोही और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर का रीजन है, यहाँ से लेकर वाराणसी, प्रयागराज का हिस्सा है और यहाँ जो झांसी तक का रीजन है, इन भागों में कल भी परसों भी थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण में ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन हवाएं कंसिस्टेंटली एक दिशा से चलेंगी, तो काफ़ी बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और बादल यहाँ पर महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर रहेंगे, तेलंगाना में भी तमाम जगहों पर बादल रहेंगे और बारिश की उम्मीदें भले ही दक्षिण भारत में नहीं, पूर्वोत्तर में भी काफ़ी कमी रहेगी बारिश में। फिलहाल देश भर के अगले 3 दिनों के मौसम अपडेट की इस बुलेटिन में इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए, अपडेट करता रहूँगा। नज़र बनी हुई है मौसम के हर बदलाव पर, अपडेट अलग-अलग बुलेटिन के माध्यम से कर रहा हूँ, करता रहूँगा आपको। बस आपको करना इतना है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट पहुँचे और उसके लिए आपको बेल आइकन पर भी क्लिक करना पड़ेगा ताकि जैसे ही अपडेट करूँ आप तक पहुँच जाए। और लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं या आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है इसके बारे में भी मुझे आप बताएं अपने कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।